आपके यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे अम्बाला डिवीजन का अम्बाला डिवीजन अम्बाला डिवीजन का क्वेश्चन पेपर है। ये अभी जल्द ही एग्जाम हुआ था। इसका डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी इसी महीने में हुआ है, अक्टूबर महीने में। अक्टूबर 2023 में एग्जाम हुआ है और ये एक क्वेश्चन पेपर है सीसीटीसी का। और इसमें करंट से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जो इसमें करंट का क्वेश्चन पूछा गया है उसको तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है दो चार क्वेश्चन इससे आपको फंस जाए। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि इसमें कोई गलत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। और ये वीडियो देखते हुए आपको लगता है ये क्वेश्चन गलत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा। तो हो सकता है हम बहुत बंदे सही आंसर दिए रहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में 2023 में 19वें एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हुआ था हांगझू में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। और ये चीन में है। ये चीन में है। और ये 20 दिन की प्रतियोगिता थी। ये 20 दिन का प्रतियोगिता था। और ये 2019 जो था, 2019 का 2023 में हुआ था। ये 2022 का जो एशियाई खेल था वो 2023 में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा है G20 की अध्यक्षता भारत ने किस देश को सौंपी थी। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे, ये भी याद रखिएगा। तो ब्राजील को सौंपा गया था। G20 की अध्यक्षता भारत ने किस देश को सौंपी है, तो ब्राजील को सौंपा था। और राष्ट्रपति कौन थे। लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा थे राष्ट्रपति। जिसको सौंपा था उस देश के राष्ट्रपति का जो नाम था वो था लुइज इनासियो लूजा दा सिल्वा। ब्राजील के राष्ट्रपति हैं ये। ब्राजील के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वर्तमान वर्तमान इसरो अध्यक्ष कौन है जिसकी अध्यक्षता में चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। तो ये सोमनाथ थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था, ये हुआ था 23 अगस्त 2023 को। 2023 को हुआ था। 6:04 पर लैंड हुआ था। 6:04 6:04 पर लैंड हुआ था। और चंद्रयान 2 का भी क्वेश्चन हो सकता आ जाए। चंद्रयान 2 का है 22 जुलाई 2019 में ये हुआ था। सॉरी, 2000 चंद्रयान 2 है 22 जुलाई 2019 को, जो कि विफल हो गया था। अगला लैंड नहीं हो पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये कब बना था, विश्व स्वास्थ्य संगठन कब बना था। 7 जुलाई 1948 को। 7 अप्रैल है, 7 अप्रैल 1948 को बना था। इसमें देश की संख्या पूछा जाता है। 194 देश शामिल है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध ज्वालामुखी माउंट वेसुवियस कहाँ स्थित है। तो ये आपका इटली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेपल्स की खाड़ी में है ये। नेपल्स की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कुचिपुड़ी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये है आपका आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है जो हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को से अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। तो ये है समताप मंडल। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है इन्फोसिस के संस्थापक कौन थे। तो ये थे एन नारायण मूर्ति। एन नारायण मूर्ति थे इन्फोसिस के संस्थापक। और इस इन्फोसिस कहाँ पर स्थित है, वो पुणे में स्थित है। पुणे में स्थित है। पुणे पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इन्फोसिस के संस्थापक कौन थे। एन आर नारायण मूर्ति थे और पुणे में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर एल की फुल फॉर्म क्या है। ये फुल फॉर्म पूछा जाता है।
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर सी है। यूआरएल का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला स्थित है। तो गोलकुंडा किला हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, महिला भारतीय क्रिकेट टीम की वर्तमान कप्तान कौन है? तो चेंज होते रहते हैं, तो इस समय 2023 में हरमनप्रीत कौर है। हरमनप्रीत कौन है? और उप कप्तान जो है स्मृति मंदाना है। उप कप्तान स्मृति मंदाना है। ये चेंज होते रहते हैं, तो इसको जो करंट में रहेंगे उसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक जल डमरू मध्य से संबंधित है? तो मालूम, ये सभी को मालूम होगा, भारत और श्रीलंका के बीच का है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर में फेंका गया था? ये भी सभी को पता होगा। तो हिरोशिमा पे फेंका गया था। ऑप्शन नंबर, पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर फेंका गया था। यह फेंका 6 अगस्त 1945 को फेंका गया था। और दूसरा जो परमाणु बम किसने फेंका था? लिटिल बॉय ने फेंका था। ये भी हो सकता आ जाए क्वेश्चन, लिटिल। और दूसरा नागासाकी के 9 अगस्त को गिराया गया था। 9 अगस्त 1945 को गिराया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन है, खट्टे फल का समृद्ध स्रोत क्या है? तो यहाँ देखेंगे, खट्टे फल का समृद्ध स्रोत क्या है? विटामिन सी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। असम की राजधानी क्या है? तो दिसपुर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो बंगलौर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? जापान को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ये मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? यक्स वाई का भाई है तो जेड वाई की बेटी है, तो जेड यक्स से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ हम देखेंगे, अब यहाँ से देख लेंगे। वाई जो है, कह रहा है यक्स जो है वाई की बहन है, सॉरी, यक्स जो है वाई का भाई है। तो ये आपका यक्स और वाई, वाई का ये भाई है, तो यहाँ से ये भाई है, भाई है। फिर कह रहा है वाई जो है, जेड जो है वाई की बेटी है। जेड जो है वाई की बेटी है। जेड जो है वाई की ये बेटी है। ये दोनों अगर भाई हैं और ये इसकी बेटी है, तो इन दोनों का संबंध क्या होगा? तो ये भतीजा होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ये दोनों का संबंध में, जब इसका ये बेटा है, ये जेड, ये बेटा है या बेटी है, कुछ भी है, तो इसका संबंध है ये यक्स, और ये दोनों भाई हैं, तो चाचा भतीजा का संबंध हो जाएगा। तो ये आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर पूछा है, कृत्रिम भाषा में, मतलब ये कोड दिया गया है, कोड का अर्थ का ये है, और दूसरे कोड का अर्थ आपका ये दिया गया है, तीसरे कोड का अर्थ ये दिया गया है, चौथे कोड का या मौके का कोड बताना है। तो यहाँ हम लिख लेंगे। तो यहाँ से हमको पूछ रहा है कि मॉक का क्या मतलब है, ये पूछा गया, तो मॉक को ले लेंगे। देखेंगे मॉक यहाँ पर है, मॉक यहाँ पर है, और एक मॉक यहाँ पर है। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? देखिए, यहाँ पर बिग बिग और ट्री है, और यहाँ पर है ब्रांच और बिग है। तो ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं। आपका मॉक का जो कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से बिग दिख रहा है, और यहाँ बिग दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, 21 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया है ए बी सी ई एच। अगला वाला अक्षर क्या होगा? तो यहाँ से एक ही जुड़ा हुआ है। यहाँ से देखेंगे बी सी एक ही जुड़ा है। फिर यहाँ आएंगे सी डी ई दो जुड़े हैं। फिर यहाँ आएंगे डी के ई के बाद एफ जी एच, यहाँ तीन जुड़ गए हैं।
मतलब अगला 4 बार जुड़ जाएगा। तो 4 एच के बाद 4 अक्षर और जोड़ लेंगे तो यल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एच के बाद आई जे के यल, चौथा अक्षर आपका यल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, वाई वाई जेड वाई एक्स वी डब्ल्यू टी एस, उल्टा और सीधा के रूप में ये लिखा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू और पी पुट करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन दिया, चूज द वर्ड विच इज क्लोसेस्ट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड। तो मीनिंग वर्ड बताना है क्रेब का, क्रेब तराशना होता है, इसका क्लोज वर्ड हो जाएगा डिजायर। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है, एमिकेबल, एमिकेबल मैत्रीपूर्ण होता है हिंदी, इसका हो जाएगा फ्रेंडली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, वालियंट का है बहादुर, तो ये हो जाएगा आपका है अड़िग रहना, करेजियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, अड़िग रहना होता है। अगला क्वेश्चन है, एडमेंट, एडमेंट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा स्टोबर्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, जीनेट का हो जाएगा आपका, जीनेट का हो जाएगा शीर्ष बिंदु होता है हिंदी, पीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर का क्वेश्चन है, क्या करना है, एंटोनिम बोल बताना है। कंटेम्प्ट का हो जाएगा अवमानना होता है हिंदी, अवमानना, अवमानना हो जाएगा। रिस्पेक्ट इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, ऑब्लिवियस ये है, तो इसे बेखबर हो जाए, बेखबर हिंदी शब्द है, बेखबर होगा। एवियर हो जाएगा जागरूकता, जागरूक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का क्वेश्चन चलेंगे। 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, WATCH का है WBSCI हो जाएगा, तो CLOCK क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा CMNCL हो जाएगा। देखिए डब्लू को डब्लू ही लिख दिया गया है, तो ऐसे सी को सी लिख दिए। फिर उसके बाद में आपका ए के बी लिखा गया है, तो हम यल, यल का एम लिख देंगे। फिर यहाँ टी लिखा हुआ है, तो टी का ST उल्टा हो जाएगा, एक कम कर दीजिएगा तो यम हो जाएगा। तो सी को मैं उसे उतार दिया। यल को चेंज किया है, तो यल को चेंज कर देंगे, एच के बाद में आई जे, आई एच के बाद आई होता है, तो यल के बाद के के बाद यल होता है, तो ये हो जाएगा CMNCL। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा, ये है 322 82 42 22 12। तो हम देखेंगे इसमें, इसको सॉल्व करके, यहाँ पर तो पहले हम 12 को देखेंगे, 10 गुणे 1 करेंगे प्लस 2 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम 10 में 2 का गुणा करेंगे, फिर 2 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 22। तो देख रहे हैं दोनों में मिल रहा है। फिर उसके बाद 10 गुणे
पूछा है प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या भरा जाएगा, यहाँ पर पुट क्या किया जाएगा। तो स्क्वायर में करेंगे, प्लस 2 जोड़ देंगे तो 2 दूनी 4, 40, 2 42 हो जाएगा। फिर 10 गुणे 3 का गुणा करेंगे, 2 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 80 और 2 82 हो जाएगा। ऐसे 10 गुणे हम 4 2 के 4 पावर करेंगे, प्लस 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 160 हो जाएगा। और प्लस 2 जोड़ देंगे तो 162 हो जाएगा। तो 162 देखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है क्वेश्चन। अगर हम 10 गुणे 5 कर देंगे, 2 की पावर 5 करेंगे और प्लस 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 32, 120 प्लस 2 जोड़ देंगे तो 322 है। इसका मतलब करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, 162। अगला क्वेश्चन प्रेजेंट है, सॉरी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भरा जाएगा वाज। इसका हिंदी हो जाएगा मैं उपस्थित नहीं था, तो वाज का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ, बट, लेकिन बट का प्रयोग किया जाएगा। मैं थक गया हूँ लेकिन आई डो नॉट स्लीप लास्ट नाइट, लेकिन कल रात मुझे नींद नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई लाइक लिसनिंग डैश क्लासिकल म्यूजिक, तो टू का प्रयोग किया गया होता है इसमें, तो इसका हो जाए मुझे आपका शास्त्रीय संगीत सुनना पसंद है। अगला क्वेश्चन आई हैव बीन वेटिंग डैश द बस ऑफ पास्ट हाफ एन आवर, तो यहाँ पर हो जाए मैं पिछले आधे घंटे से बस का इंतजार कर रहा था, तो फार माने फार का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है, चेक कर लीजिएगा। द डॉग जम्प्ड डैश टू सोफा, सोफा पे कूदा तो कहाँ, आन पे, सोफा के ऊपर कूद रहा है तो आन ही हो जाएगा। तो कुत्ता सोफे पर कूद पड़ा, तो आन ऊपर ही कूदेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी वॉच्ड फिल्म डैश इज चेंज, यूजुअली वी रीड, हमने बदलाव के लिए फिल्म देखी, आप आमतौर पर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर फार का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। वी नीड टू बी डैश टाइम और माई ग्रैंडफादर विल स्टार्ट गेटिंग अनेक्जर, अनेक्सेस, अनेक्सियस है, इंग्लिश वीक है मेरा, तो यहाँ पर एड का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डिसेंडेंट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है रिपोर्टिंग स्पीच बताना है, तो ये है अनीस सेड टू प्रीति इनवर्टेड कामा मिलका है आर यू अपसेट विद मी, तो यहाँ हो जाए देखिए वर्ड मीनिंग जो थोड़ा मिसिंग कर दिया है, राघव करके दे दिया गया है, तो यहाँ राघव मतलब ये नाम चेंज सिर्फ किया है और कुछ नहीं चेंज किया, तो ये राघव आस्क्ड मीना इफ वी वाज अपसेट विद हर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपको पुट क्या करना है, क्या भरना है, इफ का प्रयोग करना है और ये सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देना है, और आर की इन्वर्टर कामा हटा के यप इफ का प्रयोग करना है। आर ये प्रीति के बारे में या मीना या लेडीज है कोई तो सी का प्रयोग किया गया है, और यू आशीष यू का प्रयोग किया गया, तो इस तरह से इसको देख के भरना है। नाम ये नाम भले चेंज हो गया है, उससे कोई लेना नहीं, लेकिन सेंटेंस कैसे रहेगा वो देखना है, तो ऑप्शन नंबर ए से हम हमारे समझ से ए ही सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑप्शन इन द एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस इसका बताना है, तो यहाँ पर दिया है द वर्क हैज बीन द कंप्लीटेड, तो यहाँ भी वैसे ही समझिएगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, समटाइम हैज बीन द कंप्लीटेड द टास्क, ऑप्शन नंबर ए सही है शायद, ठीक है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन बाई वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट, यहाँ भी हमको ऑप्शन में ए ही सही लग रहा है शायद, वेजिटेबल आर टू बी दैट ब्रॉट फ्रॉम मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ भी कृत्रिम भाषा में इसको ये कहते हैं
इसको ये कहते हैं और इसको ये कहते हैं। तो आपका टेबल लैंप का क्या कहेंगे? तो यहाँ हम लिखते हैं लैंप। मैच करेंगे, हमको कह रहे हैं मग के बारे में, यमोजी के बारे में। तो यमोजी यहाँ पर है और यमोजी यहाँ पर है। अब यहाँ देखें दो कॉमन क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये अलग है और ये अलग, इसका मतलब लैंप का ही मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा लैंप। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, अगला को 49 नंबर का क्वेश्चन है। एक लड़का अपनी साइकिल उत्तर की ओर चलाता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 1 किलोमीटर चलता है, और फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। उसने खुद को अपनी शुरुआती बिंदु से 1 किलोमीटर पश्चिम में पाया। प्रारंभ में उसने उत्तर की ओर कितनी दूरी तय की? तो इसको देखेंगे। पहले हम नॉर्थ साउथ बना लेंगे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ये है। हमको पूछा कैसे गया? एक लड़का अपनी साइकिल उत्तर की ओर चलता है, तो मान लीजिए यहाँ से प्रारंभ किया और उत्तर की ओर चला। ठीक है, उत्तर की ओर चला, फिर बाईं ओर मुड़ गया। तो बाईं ओर मुड़ जाता है, कितना? 1 किलोमीटर जाता है। और फिर वह फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, तो हम 2 किलोमीटर जाएंगे। 2 किलोमीटर जाएंगे। उसने खुद को अपनी शुरुआती बिंदु से 1 किलोमीटर पश्चिम में पाया। अब यहाँ से जो है 1 किलोमीटर पश्चिम, शुरुआती बिंदु से, जहाँ से वो चला था, शुरुआती बिंदु से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर पाया। तो आपका 1 किलोमीटर चला था। तो क्या प्रारंभ में उसने उत्तर की ओर कितनी दूरी तय की थी? तो देखिए ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर 2 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट कोई 50 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एक सुबह सूर्योदय के बाद सुरेश एक खंभे की ओर मुंह करके खड़ा था। खंभे की छाया ठीक उसके दाहिनी ओर पड़ा। उसका मुख किस दिशा की ओर था? इसको देखेंगे। मान लीजिए ये भी वही है, वैसे ही बनाएंगे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ये आपका है। कह रहा है एक सुबह सूर्योदय के बाद सुरेश एक खंभे की ओर मुंह करके खड़ा। मान लीजिए यहाँ खड़ा है और खंभा यहाँ पर है, तो इसकी साइड में खड़ा हुआ ऐसे। ठीक है, नॉर्थ की ओर खड़ा हुआ। खड़ा हुआ, खंभे की छाया ठीक उसके दाहिनी तरफ पड़ता है, मतलब इधर की साइड में पड़ रहा है। इधर की तरफ पड़ा है, तो उसका मुख किस दिशा की ओर था? एक सुबह सूर्योदय की ओर मुंह सुरेश एक खंभे की ओर मुंह करके खड़ा था। खंभे की छाया ठीक उसके दाहिनी ओर पड़ा। एक मुंह सूर्योदय के बाद सुरेश एक खंभे की ओर मुंह करके खड़ा था। खंभे की छाया ठीक उसके दाहिनी ओर पड़ा। उसका मुख किस दिशा की ओर था? साउथ की ओर था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ईस्ट से प्रकाश पड़ा, इधर से प्रकाश पड़ा, तो छाया आपका इधर बना, क्योंकि ये पोल है, इस पे पड़ेगा तो छाया इधर साइड में पड़ जाएगा। तो मुख किधर था? कंफ्यूजन है? कमेंट जरूर करिएगा 50 नंबर क्वेश्चन समझ में आया, लेकिन आंसर आपका आपका बी सही है। ठीक है, तो कंफ्यूजन हो रहा है इसका। अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है, यदि शब्द SCORPION के अक्षरों में को वर्णमाला क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो बीच में कौन सा अक्षर आएगा? तो रख दो। बीच का अक्षर, 3 अक्षर इधर निकालेंगे, 3 अक्षर में, तो बीच का अक्षर आपका 2 पड़ा, तो दोनों ओ। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का क्वेश्चन है। यदि धन का अर्थ डिवीजन है, ये बहुत आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना। पहले हम देखेंगे डिवीजन। डिवीजन को चेंज करना है, मतलब ऐसे क्वेश्चन देखें कि हमको लास्ट में डिवीजन दिखे, मतलब वो डिवीजन करने पे कट जाए। तो पहले हम ऐसे ऑप्शन को देखेंगे जहां पर धन है, धन को जो चेंज कर दे डिवीजन में, क्या धन को प्लस को चेंज करते डिवीजन में, क्योंकि हम डिवीजन करेंगे तो वो भाग हो जाएगा। तो हम देखते हैं धन को डिवीजन में चेंज करेंगे। ऑप्शन में देखेंगे धन किधर है, ये है। अब यहाँ हम अगर धन को डिवीजन में रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, धन को अगर हम यहाँ पर डिवीजन में रखेंगे तो देखो कटता है, नहीं कटेगा। धन को डिवीजन में चेंज करना है, तो हम 5 से भाग देंगे, साथ में नहीं कटेगा। फिर और आगे आप चलेंगे,
देखिए फिर डिवीजन कहाँ पर है, एक डिवीजन यहाँ यहाँ चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ धन है, प्लस है। अब प्लस को देखिए, प्लस यहाँ पर है, प्लस को क्या करते हैं डिवीजन। अब यहाँ देखिए भाग देने पे 6 त्रिक 18, ये डिवीजन में चेंज हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर धन देखें तो 5 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा। फिर आग देखिए, यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा। तो ये कंफर्म हो गया कि आपका आंसर यही सही है, क्योंकि यहाँ डिवीजन करने पे कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर धन है, धन को प्लस है, प्लस को डिवाइड करेंगे तो वो कटना चाहिए। तो हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि प्लस कहाँ है, वहाँ पर डिवीजन रखें और कट जाए। तो यहाँ देखिए, हम अगर यहाँ डिवीजन रखते हैं तो यहाँ 6 से भाग देंगे, कट जाए। अब इसको हम देखो वैसे ही चेक कर ले रहे हैं कि यही हमारा सही आंसर है। आप सॉल्व नहीं करोगे तभी आंसर आपका सही माना जाएगा। कैसे, अब हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं। देखो, क्योंकि ये डिवीजन 18 और डिवीजन करेंगे, फिर 6 लिखेंगे और यहाँ डिवीजन है, तो डिवीजन में क्या क्या, डिवीजन को मल्टीप्लाई किया गया है और 7, और प्लस को क्या किया गया है, मल्टीप्लाई को किया गया है आपका माइनस, माइनस किया गया है, और 5 और माइनस को प्लस किया गया है। तो देखिए 18 आता है कि नहीं। 6 त्रिक 18 हो गया, 7 त्रिक 21 हो गया, माइनस 5 प्लस 2, इन दोनों के जो 23 हो जाएगा, 23 में से 5 घटा देंगे 18 आ जाएगा। तो देखिए आपका आंसर ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सॉल्व मत करिए, सिर्फ इतना देखिए कि कौन सा डिवीजन में कट रहा है। प्लस रखने पर प्लस को हटा देके डिवीजन रख के देखिए कौन किस ऑप्शन में आ रहा है कि डिवीजन कट रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 54 नंबर का क्वेश्चन देखे हैं। गुणे को ऋण कहा गया है और ऋण को धन कहा, भाग कहा गया है, और प्लस को मल्टीप्लाई कहा गया है, डिवीजन को प्लस कहा गया है। तो यहाँ आप चेंज कर लीजिए, यहाँ पर तो रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, मल्टीप्लाई को 16 माइनस 8, डिवीजन को प्लस कहा गया, 4 माइनस को डिवीजन कहा गया, 3 प्लस को कहा गया मल्टीप्लाई इंटू। अब इसको 16 4 गुणे बटे 3 और गुणे 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो 4 3 12 और प्लस 8 माइनस 16, यहाँ से इसको घटा देंगे 4 और प्लस 6, ऑप्शन नंबर आपका 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, कह रहा है 11 बजे 3 घंटियां एक साथ बजती हैं तो क्रमशः 20 30 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती हैं, तो वह समय जब तीनों एक साथ बजे। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 20 30 और 40 का एलसीएम लेंगे तो सीधे पहले 10 से काट देंगे, तो 2 3 4, फिर आपको 2 से काटेंगे, 1 3 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। 120 को 60 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये मिनट में सभी है। 60 से डिवाइड, 6 दूनी 12, तो 2 आवर हो जाएगा। तो कितने बजे, पहले 11 बजे बज रही थी, तो 11 प्लस 2 तो बराबर 13 बजे। 13 कौन सा ऑप्शन है, 13 मतलब 1 PM। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो गया। अगला यहाँ पर देखा, अमित ने अपने मासिक वेतन का 25% अपनी माँ को दे दिया और शेष वेतन वेतन में से उन्होंने 15% किराया दिया, 25% अपने मासिक खर्च के लिए अलग रखा, बाकी रकम उसने बैंक खाते में रख ली। उसने बैंक में जो राशि रखी थी और जो उसने अपने माँ को दी थी उसका योग 42 है, तो रुपये बताना है मासिक। तो माँ को कितना दिया था, 100 है, 100 में 25% माँ को दे दिया। अब शेष जो बचा है आपका 75% बचा हुआ है। 75% उन्होंने 15% किराए पे दे दिया और 25% अपने मासिक खर्च के लिए अलग कर दिया। मतलब दोनों जोड़ के 75 बचा हुआ, टोटल 100 माने हैं, तो 15 प्लस 25%, तो 75 जीरो 40 बटे 100, एक जीरो इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 5 5 25, 15 दूना 30,
जो खर्च हुआ उसको नहीं लेंगे, मतलब इतना खर्च हुआ था किसमें 75 में, तो बचा कितना 45। हमको 30 खर्च कर दिए थे ना, क्योंकि 15 और 25 खर्च कर चुके हैं, ये लिखा हुआ है 15 और 25 खर्च कर दिए हैं, तो उसको नहीं लेंगे, जो बचे हुए हैं लेंगे, क्योंकि अब 30% खर्च कर दिया कितने 75 में, 75 में 30% खर्च किया तो बचा 45%। अब 45% उसके बचा शेष बचा है 40%। अब ये जो बचा, अब यहाँ देखा उसने बैंक जो राशि रखी थी, बाकी रकम उसने बैंक खाते में रख दिया, मतलब 45% बैंक खाते में रख दिया। उसने बैंक में जो राशि रखी थी और जो उसने अपनी माँ को दी थी, माँ को कितना दिया था 25%, तो 25 प्लस और जोड़ लेंगे 25, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0, 70% हो गया। और दोनों का योग कितना है 42, दोनों का योग कितना है 42, 42,000 है। तो इसको काट दीजिए, यक्ष मान के लगा लेंगे इसको, एक जीरो इसको काट दिए, एक जीरो के 7 6 42, 6 हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका, क्योंकि ये परसेंटेज में नीचे 100 हो जाएगी, तो 2 जीरो 600 गुणे 100 और गुणा कर देंगे तो 60,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 57 नंबर का क्वेश्चन। रोहित ने एक वस्तु रुपए में बेची, रुपए में भी 15% की हानि पर 18,700 रुपये में, और 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। यहाँ लिखा 18,700, इसको क्या है, हमको हानि हुआ है, ये हानि हुआ है, तो इसको हम मूलधन बनाने के लिए क्या करेंगे, पलट देंगे इसको, 100 गुणे 100/15% हानि हुआ तो हो गया 85। अब हमको 15% अगर लाभ कमाएंगे तो 115/100 कर देंगे, इस तरह इसको इसको काट दीजिए, ये आपका कट जाएगा, 5 काटिए, 5 के नाम 5, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 दी 15, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 बार जाएगा और 2 जीरो लगेगा। इसको हम गुणा आपस में गुणा कर लेंगे तो 25300 हो जाएगा। तो हो जाएगा 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो ये बेचना चाहिए 25,300 में। ऑप्शन नंबर है आपका बी सही नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज में दो कोणों का योग 110 के बराबर है, तो तीसरे कोण का माप बताइए। तो सभी को पता है, एक त्रिभुज अगर लेते हैं तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, ठीक है। और दो कोण ऑलरेडी दे चुका था तो उसमें से घटा देंगे 110, 70, तो तीसरा कोण आ जाएगा 70। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अरुण के पास एक जग है जिसकी माप 250 लीटर है, मिलीलीटर है। 5 लीटर की जार को भरने के लिए उसे अपने जग को कितनी बार भरना होगा। तो सीधे हम क्या, यहाँ पर तीन लगातार संख्याओं का गुणनफल 210 है, तो छोटी संख्याओं का योग बताइए। तो हम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 210 का फैक्टर कर लेंगे। तो 7 से काटें, 7 त्रिक 21, और 3 से काटेंगे, 3 दहाम 30, फिर 5 से काटें, 5 दूनी 10, फिर 2 से काटेंगे, 1 हो जाएगा। अब हमको एक 7 हो गया, एक तो 5 हो जाएगा, और 3 दूनी ये 6 हो जाएगी। तो क्या हो, 7 6 और 5, ये आपका सीरियल बन गया, गुणनखंड, मतलब लगातार कंटिन्यू 7 5 6 7 हो जाएगा। तो क्रम में भी है, तो कह रहा है कि तो छोटी संख्याओं का योग है, तो दो छोटी संख्या 5 और 6 है, छोटी संख्या 7 बड़ा है, तो 5 प्लस 6 को जोड़ लेंगे तो क्या 7 6 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन बहुत आते हैं। सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और प्रत्येक संख्या 16 20 और 24 से विभाज्य है, तो हम क्या करेंगे, 16 20 और 24 का फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करिए, तो पहले किसे काटेंगे, 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24। अब इसी को ऐसे ही रहने दीजिए।
चेंज मत करिए, नहीं भी कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 5, 2 3 6, इस तरह से हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, 4 अलग कर लीजिए, 2 दूनी 4, तो 4 का तो स्क्वायर हो ही जाएगा आपका, 5 बचा है और 3 बचा है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 4 चौक 16 हो गया, 5 चौक 25 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया। इसका आपस में 425 और 16 का गुणा करेंगे, 400 और 9, 9 चौक 3600, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, जैसे आपका ये पूर्ण वर्ग 4, देखो 4 का स्क्वायर है तो ये पूर्ण वर्ग बन चुका है, 5 का नहीं बना था तो एक 5 और का गुणा कर देंगे, 3 का भी नहीं बना तो 3 का एक और गुणा कर देंगे, तो ये पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाएगा, और सभी का आपस में गुणा कर लेंगे, आपका आंसर 3600 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक रेडियो का क्रय मूल्य 600 रुपये लागत मूल्य पर 5% परिवहन के लिए लिया जाता है, इसे जोड़ने के बाद यह शुद्ध लाभ कमाना 15% है, तो रेडियो का विक्रय मूल्य बताना है। तो यहाँ हम देख लेंगे, देखिए 600 रुपये है, 5% 5% परिवहन में जोड़ दिया गया, 5% परिवहन के लिए लिया जाता है, लागत मूल्य 600 रुपये है, 5% और जोड़ा जाता है, तो 5% अगर निकालेंगे तो 30 और जोड़ लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 630 हो गया। अब 15% लाभ कमाना है, तो 115 हो जाएगा, 115/100, एक जीरो इसको, एक जीरो इसको काटेंगे, इसको 5 दूनी 10 और 5 से इसको काटेंगे तो 23 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हो 63 गुणे 23 हो जाएगा बटे 2, इसका आपस में गुणा 14,449/2, ये 724.5 हो जाएगा। तो आप सम आपको 5 नहीं ले लेंगे, नहीं दिया होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। जमीन का एक टुकड़ा एक व्यक्ति के पास 3 बिचौलियों के माध्यम से आया, जिसमें से प्रत्येक को 20% का फायदा हुआ। यदि व्यक्ति ने जमीन को इतना रुपए में खरीदी तो भूमि की मूल लागत क्या थी? तो यहाँ पर देखें, तीन तीन बिचौलियों से आया हुआ है, तो हम मान लेते हैं, पहले क्या था, ए, बी, सी और डी, मतलब आपका 20% ये लिया, 20% ये, 20% ये, लास्ट में आपको डी के पास पहुंच गया है, ठीक है। जमीन का एक टुकड़ा एक व्यक्ति के पास 3 बिचौलियों के माध्यम से आया, जिसमें से प्रत्येक 20% का फायदा हुआ, तो इसको दिया 20, इसको दिया 20, इसको दिया, फिर लास्ट को डी को मिला, तो सबसे बाद का मूल्य, तो ये फार्मूला होता है सबसे बाद का मूल्य। अब यहाँ पर लाभ आपका 20% हो रहा है, वास्तविक मूल्य जो है आपका यक्स है, और डी को जो दिया राशि वो है 3,45,600। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, 3 क्योंकि सभी सेम है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स गुणे 6/5, 6/5, 6/5 हो जाएगा, और ये होगा 3,45,600। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, सीधे हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सॉल्व कर लेना, तो आपका आंसर हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक इसी कार्य को 60% 15 दिनों में करता है, 60% 15 दिन में करता है, फिर वह बी को बुला लेता है और वो मिलकर शेष कार्य 5 दिनों में पूरा करते हैं। कार्य पूरा करने में अकेले बी को कितना समय लगेगा? तो यहाँ से हम पहले क्या कर लेंगे, ए का कार्य कितना हो जाएगा, 60% कार्य 15 दिन में करता है, तो एक कार्य हो जाएगा 15 गुणे 100 और बटे 60, 15 चौका 60 और 25 25 हो जाएगा, तो एक का कार्य जो हो जाएगा 25 दिन में वो पूरा करेगा, ए 25 दिन में पूरा करता है, और ए और बी मिलकर जो अगर करेंगे तो वो करते हैं कितने दिन में? अब यहाँ पर क्या कहा है, ए और बी जो दोनों मिलकर जो कार्य कर रहे हैं वो 40% कर रहे हैं, 40% बराबर हो जाएगा 5 दिन, तो ये ए और बी बराबर हो जाएगा 5 गुणे 100 बटे 40, 5 8 40, 4 दूनी 8
4 दूनी 8, 25। तो ए और बी मिलकर जो कार्य कर रहे हैं, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य पलट जाएगा, 2 बटे हो जाएगा 25। और ए का कार्य कितना हम निकाल चुके हैं, 25। 25 का तो एक दिन का कार्य 125, 1/25 हो जाएगा 125 प्लस बी बराबर होगा 225। इसको बी बराबर कर लेंगे, बी का एक दिन का कार्य 1/25, तो पूरा कार्य 25 दिन में करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। यहाँ पर है, यदि 100 बिल्लियां 100 चूहों को 100 दिनों में मार डालते हैं तो 4 बिल्लियां 4 चूहों को कितने दिनों में मार डालेंगी। तो ये आपका फॉर्मूला होता है एम डी M1 D1 W1 हो जाएगा, इधर होगा M2 D2 बटे W2 हो जाएगा। हम इसी पे रख देंगे, बिल्लियों की संख्या या आदमियों की संख्या को हमको यम मान लेते हैं 100, और दिन 100 दिन लगे हैं तो 100 लिख लेंगे, और बटे वर्ग कार्य कितना किया W हो जाएगा डी। ये चूहों को मान लेते हैं हम ऐसे, मतलब ये इस वाले फार्मूले में लेते हैं 100, ठीक है। और यहाँ कर लेंगे 4 बिल्लियां मतलब 4 आदमी, चूहों को निकालना है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे या यक्स लिख देंगे, और नीचे 4 लिख देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो यक्स बराबर आ जाएगा 100। तो यहाँ हम दिनों की संख्या में, तो 4 बिल्लियां 4 चूहों को कितने दिनों में, 4 बिल्लियां 4 चूहों को कितनी दिनों में मार डालेगी, 100 100। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी धारा के विपरीत दिशा में 600 सेकंड में 750 मीटर की दूरी तय करता है और 7 से ही 1/2 मिनट में वापस लौटता है, तो शांत पानी में उसकी नौकायन गति कितना हो जाएगी। तो पहले हम तो ये निकाल लेंगे, चाल निकाल लेंगे, चाल निकालेंगे तो 650 और बटे सॉरी 750 है, 750 बटे 600 कर लेंगे, क्योंकि सेकंड में है, इसको मीटर 18 बटे अगर 5 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगला यहाँ फिर दूसरा है 750 और बटे यहाँ पर है कितने मिनट, 7 से ही 1/2 है, तो 15/2 करेंगे, इसमें 60 का गुणा कर देंगे, सेकंड में आ जाएगा, और 5/18 का अगर गुणा कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका मीटर पर। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब कुल एवरेज निकाल लेना है, तो एवरेज आपका कितना है, 4.5 है, और ये 6 है, और बटे 2 से भाग देंगे, तो 6 4 10, 10.5 हो जाएगा बटे 2, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5.75, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्रमशः 7:5 है, यदि इनमें 11 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 3:5 हो जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल की कुल मात्रा क्या होगी। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हमको 5 लीटर पानी, तो पानी में ही पानी मिलाएंगे, तो हमको करेंगे 7 8 अनुपात है, तो इसको 7x/8x करेंगे। इसमें पानी में ही मिले, क्योंकि अल्कोहल 7 है और पानी है आपका 8 है, तो पानी में ही पानी मिलाएंगे, तो 11 लीटर पानी मिला देंगे, नीचे 11 लीटर पानी मिला देंगे, और जो अनुपात हो जाता है 3:5 हो जाता है। हम इसी को सॉल्व कर लेंगे, 7×5 = 35, और 35x हो जाएगा 8×3 = 24x, और 11×3 = 33, इसको घटाते हैं 11x बराबर हो जाएगा 33, तो x बराबर हो जाएगा 3। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, कितना हुआ है 7, 7x, तो 7×3 बराबर 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है।
अगला क्वेश्चन है, एक बैगन में 2:3:5 के अनुपात में ₹1.50 और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 20 रुपए है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 2x है, यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 5x है। अब यहाँ 1 रुपये का नीचे 1 लिख देंगे, यहाँ 50 पैसे हैं तो आपको 2 लिख देंगे, 10 पैसे हैं तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, क्योंकि हम 50 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो 100 पैसा को 1 रुपये मानेंगे। 1 रुपये ऑलरेडी है ही है, यहाँ पर 10 का गुणा कर देंगे तो आपका पैसे में चेंज हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये रुपये में चेंज होगा, कितना है, ये 20 है। ये एलसीएम ले लेंगे, ये आपका नीचे 10 हो जाएगा, तो 10 1 से भाग देंगे तो ये 20 हो गया। यहाँ पर 3 से 5, 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो यहाँ से 5 हो जाएगा, बराबर 20 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 200, तो यहाँ इधर होगा 40x बराबर 200। 1 0 1 0 काटेंगे, 50 पंचे 20, तो यक्स की संख्या जो होगी 5 रुपये आ गया। अब कह रहा है 50 पैसे के सिक्के बताना है, तो 50 पैसे के सिक्के के यहाँ 3x है, तो 3 गुणे 5 हो जाएगा बराबर 15। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बस इतने ही क्वेश्चन थे मैथ के। अगले नेक्स्ट में चलते हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन है, देखेंगे। 73 नंबर का RDSO का फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, जोनल रेलवे में जनसंपर्क विभाग के प्रमुख कौन होते हैं, तो ये CPRO होते हैं। इसका भी फुल फॉर्म चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर किसे कहते हैं, 1 घंटे के बाद के समय को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी, तो 16 अप्रैल 1853 में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से किस स्थान पर रेलवे उत्पादन इकाइयां नहीं है, तो दिल्ली में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। रेलवे ब्रॉड गेज की चौड़ाई लगभग कितनी होती है, 1.676 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप किस राज्य में स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल है, आसनसोल में है। अगला क्वेश्चन, प्लेटफॉर्म टिकट घंटे के लिए वैध होता है, 2 घंटे के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्लीपर क्लास में सामान की निःशुल्क छूट कितनी है, तो यह है 40 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी सही है। इससे अधिक दूरी की यात्रा टिकटों पर ब्रेक जर्नी की अनुमति है, तो 500 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन पूछा गया, इन इससे अधिक दूरी की यात्रा टिकटों पर ब्रेक जर्नी की अनुमति है 500 मीटर। अगला क्वेश्चन है, PWB का फुल फॉर्म है, तो ये पार्सल पे बिल होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे पर नशे या उपद्रव में से धारा डैश रेलवे अधिनियम 1989 के अनुसार निपटा जाएगा, तो ये शायद है 145, धारा 145 ही लगे, 45 या 46 है, कंफर्म नहीं है, थोड़ा देखिए बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलंब शुल्क शुल्क प्रति 8 पहिया वैगन प्रति घंटा रुपए की दर से लगाया जाता है, 150 रुपये। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश तक यात्रियों की संख्या तक तत्काल मार्ग फार्म पर बुक की जा सकती है, 6। ऑप्शन नंबर डी सही है, बी सही है। यदि कोई रेल यदि कोई ट्रेन रद्द हो जाती है तो आरक्षित टिकटों पर पूरी राशि वापस की जाती है 3 दिन के अंदर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, NSG स्टेशनों की कितनी श्रेणियां हैं,
तो ये 3 है, सॉरी 4 है। एनएसजी स्टेशनों की श्रेणियां कितनी हैं? 4 हैं। अगला क्वेश्चन है, पार्सल बुकिंग में कितने पैमाने होते हैं? 3 होते हैं। स्केल आरपीएस होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य क्षतिपूर्ण ब्रांड की वैधता क्या है? सामान्य क्षतिपूर्ति बॉन्ड की वैधता क्या है? 91। तो ये है 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही है। मिनी रैक की लोडिंग अनलोडिंग के लिए खाली समय कितना है? 5 घंटे। ऑप्शन नंबर सी सही है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है आपका सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है और 856 फीट है। अल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो फ्रांस में है, यूरोप फ्रांस में स्थित है। अर्जुन पुरस्कार डैश के क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और ये 1961 से शुरू हुआ था। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। और चौड़ी नदी आपका अमेजन है। इथोपिया से मिस्र और सूडान के बीच जाती है, इथोपिया में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सॉरी मध्य प्रदेश में स्थित। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को पूर्व पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? तो ये आगे पुणे को कहा जाता है और किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी का संबंध किस देश से संबंधित है? तो अर्जेंटीना से है। ऑप्शन नंबर डी सही है। रा, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। राजभाषा अधिनियम 1963 का पारित हुआ था? तो ये हुआ था 10 मई 1963 को। ऑप्शन नंबर ए सही है। हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए सही है। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा मंत्रालय विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करता है? तो गृह मंत्रालय करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? तो राजभाषा समिति का गठन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, संसद की राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं? 9 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। संसद की राजभाषा समिति का गठन कब किया गया था? 1976 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक